यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 1 और उसकी आयत 18 तक गौर करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और पढ़ेंगे आयत 19 से 21 तक। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि मैं हाकिमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। कहाँ का हाकिम, कहाँ का फकी, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को नजात दे। प्यारे भाई और बहन, याद रखो कि जो अपने आप को हाकिम समझता है, जो अपने आप को अक्लमंद समझता है, खुदा के सामने खुसरवार है और खुदा ऐसे लोगों के अक्ल और समझ को रद्द कर देता है। अगर आप अपने आप को अक्लमंद और समझदार मानेंगे तो आप खुदा के नज़रों में टिक नहीं सकेंगे। मेरे भाई, खुदा ये पसंद नहीं करता। उन्हें चाहता है कि हम हमेशा हलीम रहना। लेकिन अगर आप अपने आप में ये सोचते हैं कि आप में बहुत बड़ी हिकमत है और समझ भी है, तो आप गलत फहमी में है। खुदा आपके समझ को और हिकमत को रद्द कर दे सकता। आयत 22 और 24 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, चुनांची यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीही मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो पौलुस इंसानियत को दो हिस्सों में बांटे हैं, यहूदी और यूनानी। यूनानी का मतलब है गैर यहूदी। पौलुस ये दो लोगों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। यहूदियाँ अपने मज़हब पे ज़्यादा जोर दिए। उन लोगों के लिए अपना मज़हब सब कुछ था। यहूदियाँ ये महसूस करें कि उनके पास सच्चाई है, और जहाँ तक पुराना अहदनामा का सवाल पैदा होता है, यहूदियों के पास सच्चाई थी, मगर परेशानी उन लोगों के साथ ये थी कि मज़हब उन लोगों के लिए एक रस्म और रीत बन गया था। उन लोग खुदा के कलाम को छोड़ के रियायतों में मशगूल होने लगे, तो जो क़ुव्वत थी वो क़ुव्वत उन लोगों के पास नहीं रही। तो जब यीशु मसीह ये दुनिया में आए तो उन लोग उनसे निशान पूछे। खुदा के कलाम के तरफ रुजू होने के बजाय उन लोग मसीह से निशान मांगे। मत्ती की इंजिल बाब 12 और उसकी आयत 38 से 40 में लिखा हुआ है, इस पर बास फ़कीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा कि इस ज़माने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूनुस नबी के निशान के सिवाय कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। तो यीशु मसीह उन लोगों को मुर्दों में से जी उठने का निशान दिए। ये होगा। अब और एक लोग जो हमको नजर आएंगे वो हैं यूनानी लोग। यूनानी जो हैं गैर यहूदी थे। उन लोगों को हिकमत से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। उन लोग जो हैं बोलने को लगे कि उन लोग सच्चाई के तलाश में हैं। तो प्यारे भाई और बहन, यहूदियाँ जो हैं रस्मों रीतों में फंसे हुए थे और यूनानी हिकमत के तलाश में फंसे हुए थे। आज आदमी ये सोचता है कि उसके पास चंद जवाब हैं। मेरे भाई, आज हाकिम कहाँ हैं? ये एक अच्छा सवाल है। अगर हम देखेंगे तो खुदा ये दुनिया के हिकमत को बेवकूफ़ी बनाया है। कलाम में लिखा हुआ है, इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया
कि इस मनाती की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को नजात दे, तो ये एक ज़बरदस्त बात है। आगे कलाम में लिखा हुआ है, मगर हम उस मसीही मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। तो यहूदियों के लिए मसीह की सलीब एक ठोकर खाने वाली बात थी। यहूदियों को निशान की ज़रूरत थी। उन लोग चाहते थे कि कोई ना तो कोई उन लोगों को सच्चाई का रास्ता बताना। यहूदियों की कोशिश जारी थी, मगर मसीह जो सलीब पे चढ़े वो चीज़ उन लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोग ये समझे कि सलीब का यकीन करना उनके लिए एक शर्म की बात है। मसीह के सलीब को कबूल करना उनके लिए हार है और जीत नहीं। उन लोग ये बात को कबूल करने के लिए तैयारी नहीं थे। जैसा रोमियो के नाम का खत बाब 9 और उसकी आयत 33 में लिखा हुआ है, देखो मैं सियोन में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। और अगर हम पतरस का पहला आम खत बाब 2 और उसकी आयत 7 और 8 पढ़ेंगे तो पतरस लिखते हैं, बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। तो यीशु मसीह जो अपनी जान सलीब पे दिए वो यहूदियों के लिए एक ठोकर खाने वाली बात थी। मेरे भाई, आज भी कई लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कई लोग ये समझते हैं कि मसीह जो है सलीब पे चढ़े नहीं। यह होगा। अब पौलुस एक किस्म के लोगों के बारे में बताते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 24 से 26 तक। लिखा हुआ है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हाकिम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। तो यहाँ पौलुस रसूल एक अलग किस्म के गुरों को बताते हैं। उन्होंने बोलते हैं जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। तो प्यारे भाई और बहन, ये बुलाए गए में से हैं। ये लोग सिर्फ पैगाम को सुने नहीं हैं, बल्कि सुनने के साथ साथ पैगाम को अपने दिल में कबूल भी करे हैं। और ये लोग मसीह के सलीब पे खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत देखे हैं, और ये चीज़ उनके ज़िंदगी में तब्दीली लाई, और ये लोग एक नए इंसान बन गए। आयत 27 पढ़ेंगे, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करें। तो प्यारे भाई बहन, आप सोच सकते हैं कि खुदा अपने सच्चाई में कैसे कैसे लोगों को चुन रहा है। ये खुदा का तरीक़ा है काम करने का। हम सोच भी नहीं सकते कि खुदा किस तरह से काम करता है। खुदा जानता कि उन्हें किस तरह से काम कर सकता है। हम खुदा के हिकमत को समझ नहीं सकते और खुदा के तरीक़े को नहीं समझ सकते। आयत 28 से 31 पढ़ेंगे, ज़रा गौर से सुनो। यहाँ लिखा हुआ है, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी राजबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फ़ख्र करे वो खुदावंत पर फ़ख्र करे। प्यारे भाई बहन, पौलुस रसूल यहाँ हमको ये बताना चाह रहे हैं कि नजात पाना इतना आसान
ہے کہ اگر ایک آدمی نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سمجھنا بڑی آسان بات ہے۔ ہماری حکمت یا ہماری سمجھ ہم کو خدا کے بادشاہت میں نہیں لا سکتی، بلکہ ایک چھوٹا سا ایمان ہم کو خدا کے بادشاہت میں لاتا ہے۔ تو یہاں کوئی فخر نہیں کر سکتا ہے کہ انہیں اپنی طاقت سے، اپنی قابلیت سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات خدا کی طرف سے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم نجات کما سکتے ہیں۔ ہم کو صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ آپ کا توجہ میں خاص طور سے آیت 31 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہمارا فخر خداوند میں ہونا چاہیے۔ آج ہم یسوع مسیح میں فخر کرنا چاہیے۔ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ جو ہیں اپنے سے فخر کرتے ہیں، اپنے بارے میں فخر کرتے ہیں کہ ان لوگ کتنا بڑا کام کرے ہیں یا کیا طریقے سے کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اپنے آپ میں فخر کرتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ کس میں فخر کر رہے ہیں؟ کس چیز میں آپ آج فخر کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے ڈگریوں میں فخر کرنا چاہیں گے، یا پھر اپنی حکمت میں فخر کرنا چاہیں گے، یا پھر اپنی دولت پہ فخر کرنا چاہیں گے، یا اپنے طاقت پہ فخر کرنا چاہیں گے؟ میرے بھائی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس میں آپ فخر کر سکتے ہیں، مگر ہم خداوند یسوع مسیح میں فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ آپ کو آج حکمت ملی ہے تو وہ خدا کی طرف سے ملی ہے، اگر دولت ملی ہے تو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ آج آپ کے پاس جو بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور آپ فخر صرف خدا میں کرنا چاہیے۔ تو یہ اصل بات ہے جس کو ہم جاننا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا پہلا باب۔ اب ہم دوسرا باب اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 5 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیحی مصلوب کے سوائے اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسانوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اگر چاہتے تو اپنی حکمت سے زبردست تقریر کر سکتے تھے اور اپنے سننے والوں کو چمکا دے سکتے تھے، مگر انہوں ایسا نہیں کرے۔ انہوں اپنے آپ کو پوری طرح سے پاک روح کے حوالے کرے اور پاک روح کو پورا موقع دیے ان کا استعمال کرنے کے لیے۔ جب پولس بات کرتے تھے تو پاک روح ان کو الفاظ دیتی تھی بات کرنے کے لیے۔ تو جب ہم کسی کے سامنے مسیح کی خوشخبری سناتے ہیں تو پاک روح کے ذریعے سے بانٹنا چاہیے۔ لفظ ہمارے ہونا نہیں چاہیے بلکہ پاک روح کے ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، آج لوگ یسوع مسیح کی منادی تو کر رہے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں پاک روح کے ذریعے سے کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اپنے منہ سے اپنے لفظ نکالتے ہیں، جس کے وجہ سے وہ باتوں میں اثر نہیں رہتا۔ پولس رسول کا بھروسہ ان کے حکمت یا ان کے بات چیت پہ نہیں تھا، ان کا بھروسہ پاک روح پہ تھا، اور پاک روح ان کی مدد کر رہی تھی بات چیت کرنے کے لیے۔ پولس ایسے سب لفظوں کا استعمال نہیں کر رہے تھے جس کے ذریعے سے حجت پیدا ہوئے۔ انہوں بس یسوع مسیح کے صلیب کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 5 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، تاکہ تمہارا ایمان انسانوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ دوسرے الفاظوں میں، اگر انسانی عقل اور سمجھ کا استعمال کیا جاتا ہے ایک انسان کو مسیح کے لیے جیتنے کے لیے، تو یہ پکی بات ہے کہ اس کا ایمان
इंसानी हिकमत पे खड़ा रहेगा। अगर एक आदमी को खुदा के कुदरत पे ईमान में लाया जाता है तो वो इंसान खुदा के कुदरत पे खड़े रहेगा। आयत 6 में पौलुस रसूल बोलते हैं, फिर भी कामिलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहां की और इस जहां के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं। पौलुस का बोलने का मतलब यह है कि उन्होंने दुनियावी हिकमत या तरीक़ा नहीं इस्तेमाल करते हैं। आयत 7 में लिखा हुआ है, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। तो यह कलाम पोशीदा हिकमत के बारे में बताता है जो छुपी हुई थी। प्यारे भाई और बहन, पोशीदा हिकमत का मतलब है नजात, नजात सारे लोगों के लिए। मेरे भाई, खुदा की पोशीदा हिकमत उस वक्त साफ जाहिर हुई जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उनका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना यह जाहिर करा कि उनके पास गुनाह पे काबू पाने की ताकत है और मौत पे काबू पाने की ताकत है, और उन्होंने ये ताकत हमको भी दे सकते हैं। प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा की ये पोशीदा हिकमत कई लोगों से छुपी हुई है, और इसकी वजह यह है कि लोग यीशु मसीह को कबूल करना नहीं चाहते। अगर इंसान अपना दिल खुदा के लिए खोलेगा तो खुदा ये पोशीदा हिकमत उस पर जाहिर करेगा, लेकिन इंसान की कमज़ोरी ये है कि उन्हें अपना दिल खुदा के लिए खोलना नहीं चाहता है और सच्चाई की तलाश करना नहीं चाहता है, जिसके वजह से खुदा जो है अपनी पोशीदा बातें उनसे छुपा के रखा है। तो प्यारे भाई बहन, आयत 8 में पौलुस बोलते हैं, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को सलीब ना देते। तो मेरे भाई, मसीह को गलत समझा गया और उनको ठुकराया गया। उनको सलीब पे चढ़ाने वाले सरदार काहिन थे, पिलातुस थे, फरीसियाँ थे और सदूकियाँ थे। ये लोग उनको सलीब पे चढ़ाए, मगर उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि जिनको उन लोग सलीब दे रहे हैं वो दुनिया का मुंजी है। आयत 9 में पौलुस बोलते हैं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। प्यारे भाई बहन, खुदा जो हमारे लिए अपने खजाने में रखा है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी कि जो चीज़ें खुदा हमारे लिए ये ज़िंदगी में और आने वाली ज़िंदगी में रखा है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। खुदा जो है एक नई ज़मीन बनाएगा और एक नया आसमान बनाएगा, और हम खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन वो दिन आने तक उसकी पाक रूह हमारी रहबरी करेंगी और हमको इत्मीनान दिलाएंगी। तो जब हमारे आने वाले ज़िंदगी के बारे में हमको मालूम है तो ये उम्मीद हमको ये ज़िंदगी में खड़ा के रखती है। आयत 10 में पौलुस रसूल बोलते हैं, ज़रा गौर से सुनो, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। प्यारे भाई और बहन, जो हम हमारे आँखों से नहीं देख सकते या फिर कानों से नहीं सुन सकते, खुदा की रूह वो बातें हमको सिखा सकती है। कई बातें हैं जो हम बाइबल शरीफ पढ़ने से सीखते हैं, जैसा कि उसकी इतिहास है या फिर शायरी है, मगर हम इस तरह से रूहानी भेदें नहीं जान सकते। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया। तो बोलने का मतलब यह है कि चंद बातें हैं जो सिर्फ खुदा के रूह के जरिए से जाहिर हो सकती हैं। आयत 11 में पौलुस बोलते हैं, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा की रूह के सिवाय कोई खुदा की बातें नहीं जानता। प्यारे भाई बहन, आप और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि
हमारे में इंसानी रूह है। मिसाल के तौर पे जब आप गिर जाते हैं तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप पे कैसा गुजरा होगा, मगर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि खुदा कैसा महसूस करता है। अगर मैं खुदा के बारे में जानना चाहता हूँ तो उसको अपने बारे में मेरे पे जाहिर करना पड़ेगा, और ये पाक रूह के मदद से हो सकता है। आयत 12 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाई जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। प्यारे भाई बहन, थोड़ी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं, मगर इसमें भी खुदा की रूह हम पे जाहिर करना पड़ेगा, और खुदा ये आज़ादी के साथ करता है। खुदा हमारा उस्ताद बनना चाहता है। आयत 13 में पौलुस रसूल बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, या मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा, और आते से वक्त हम ये आयत को लेके आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिए, रेडियो खोलने ना भूलिएगा। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के प्यारे और बुलंद नाम में आमीन।